क्या तू हमको फिर जिंदा ना करेगा ताकि तेरे लोग तुझ में शादमान हों? ऐ खुदावंद, तू अपनी शफकत हमको दिखा और अपनी नजात हमको बख्श। मैं सुनूंगा कि खुदावंद खुदा क्या फरमाता है, क्योंकि वो अपने लोगों और अपने मुकद्दसों से सलामती की बातें करेगा, पर वो फिर हिमाकत की तरफ रुजू न करें। यकीनन उसकी नजात उससे डरने वालों के करीब है, ताकि जलाल हमारे मुल्क में बसे। शफकत और रास्ती बहम मिल गई हैं, सदाकत और सलामती ने एक दूसरे का बोसा लिया है। रास्ती जमीन से निकलती है और सदाकत आसमान पर से झांकती है। जो कुछ अच्छा है वही खुदावंद अता फरमाएगा और हमारी जमीन अपनी पैदावार देगी। सदाकत उसके आगे आगे चलेगी और उसके नक्शे कदम को हमारी राह बनाएगी। बहनों और भाइयों, खुदावंद के प्यारों, आप सुन रहे हैं खुदा का वो कलाम जिसके वसीले से उसने सब कुछ पैदा किया है। जिस कलाम के वसीले से वो इंसान पर अपने आप को जाहिर करता रहा है तरह तरह से। फिर उसका कलाम जिस्म में जाहिर हुआ है, जैसे और चीजों में जाहिर होता रहा है। अपने आप को महदूद करता रहा है, सीमित करता रहा है इंसान के नजदीक आने के लिए, ताकि इंसान उसे जान सके। वो जो असीम है, जो अजीम है, लामहदूद है, इंसान की अकल से परे है, उसका कलाम आप सुनते हैं। वो पास आया है। उसका कलाम सुनने से जो हमारी जिंदगी में तब्दीली पैदा हो जाती है वो इंसान की समझ से बाहर है। सलाम करता हूं आपको जो सुन रहे हैं। दुआ करता हूं खुदा से कि हर सुनने वाले पर तेरा फजल हो, मुझ पर उसका रहम जारी रहे। आमीन। आप सुन रहे हैं कलाम खुदा का। इसे कलाम जिंदगी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस कलाम में खुदा की वो कुदरत है जिसकी वजह से इंसान मरा हुआ जिंदा हो जाता है। इंसान रूहानी तौर पर मुर्दा है, जानता है बहुत कुछ उसके बस में नहीं है। बहुत सारे ऐसे हिस्से जहां ऐसा लगता है जैसे मौत का कब्जा है, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। वहां पर खुदा उनकी जिंदगी आ जाती है। हैरत होती है कि जहां हम समझते थे मैं तो मरा हुआ हूं, मुझसे तो कुछ हो नहीं सकता, ये कलाम जिंदा कर देता है। मैंने जबूर में से पढ़ा था आपके सामने, ये 85वां जबूर पढ़ा था। 85 जबूर, साम 85, भजन संहिता 85। और इसकी 2 आयतों को आपके सामने दोबारा पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि
ये तो ऐसे उभरी हैं जैसे रात को ना बिल्कुल अंधेरा हो तो एकदम कोई सितारा दिखाई दे जाए, एक तरफ से चांद निकलता हुआ दिखाई दे जाए, रोशनी फैल जाए। ऐसे है ये खुदा के कलाम की उभरी हुई दो बातें। तो सारा कलाम ही खुदा का नूर है, लेकिन कभी कभी हमारी ज़रूरत के मुताबिक खुदा कहीं से कोई रोशनी चमका देता है। आज के लिए जो मेरे लिए बहुत बड़ी बरकत का बायस हुई है, मैंने अचानक इस पर ध्यान दिया है, वो दो बातें ऐसी हैं। एक का ताल्लुक तो खुदा के साथ है जो सिर्फ खुदा ही कर सकता है, एक का इंसान के साथ ताल्लुक है जो सिर्फ इंसान ही कर सकता है। खुदा नहीं करेगा वो काम, खुदा दखल नहीं देगा उसमें, वो इंसान की आज़ादी है, चाहे ना चाहे, लेकिन वो दरवाजा जरूर खटखटाएगा। दिल को कुछ होगा जरूर महसूस, लेकिन दरवाजा तोड़कर कभी नहीं आता। जबर नहीं करता, सब्र करता है, इंतजार करता है, प्यार करता है, हाथ फैलाता है। तो दो बातें हैं, तो मैं आपको सुनाता हूं। यहां लिखा है जो कुछ अच्छा है वही खुदावंद अता फरमाएगा। जो कुछ अच्छा है वही खुदावंद बख्श देगा, दान के तौर पर, बख्शिश के तौर पर, उसकी कृपा होगी, वो दे देगा। क्या चीज दे देगा? जो कुछ अच्छा है। क्या अच्छा? जो उसकी नजर में अच्छा है, क्योंकि हमने जो कुछ अच्छा समझा वो करके देख लिया। जो कुछ हमने समझा खुशी हासिल होगी उसे खा को भी देख लिया, पी के भी देख लिया, जैसा किसी ने कहा था वहां जाके भी देख लिया। जो किसी ने मांगा उनको दे के भी देख लिया, सब कुछ करके देख लिया। लेकिन जो कुछ हमें अच्छा नजर आया था उसे देखते देखते हमारी आंखें भी जाती रही। अब ऐसा लगता है कोई खुदा नहीं, कोई नहीं होता तो कुछ ना कुछ तो करता। अरे इसमें क्या हर्ज अगर पत्थर को लिपट के लोग दुआ कर लेते हैं, पेड़ को लिपट के दुआ कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे ही पेड़, ऐसे ही वो, ऐसे ही पत्थर, ऐसे ही लकड़ी। यहां पहुंचे उन्हें ये दिखाई दे रहा अच्छी बरकत मिली उन्हें कि जो था वो भी गया। बहुत लोग हैं मेरे भाई बहन जो सचमुच भूखे और प्यासे हैं, जानना चाहते हैं कि वो है कौन, जानना चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में उसके साथ क्या रिश्ता ताल्लुक है, जानना चाहते हैं कि कोई है जो मुझे इस अंधेरे में से निकाल के रोशनी में ला सकता। ये तो हर रोज हो रहा मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारी बहन। हो सकता आप कहें अरे मैं वो हूं, कोई भाई कहे मैं ही तो हूं वो जिसका आप जिक्र कर रहे हो। मैं भी वहां से गुजरा हूं, हर रोज मैं उसका मोहताज हूं। क्या बात कह रहा खुदावंद? जो कुछ अच्छा है, ये जो लफ्ज है ना वो ही इसने मुझे जकड़ लिया। जो कुछ अच्छा है वो ही दूंगा, जो अच्छा नहीं है वो नहीं दूंगा। जिसे तुम अच्छा समझते हो और तुमने अपनी जान हलाक कर ली उसका पीछा करने में, मैं वो नहीं दूंगा कभी। वो तो शैतान देगा, तुम्हारी जान का दुश्मन देगा और ले लेगा उसके साथ साथ तुम्हारा जो कुछ है वो भी, जो है वो भी ले लेगा, देता कुछ नहीं वो। मैं वो ही दूंगा जो तुम्हारे लिए अच्छा। एक दफा खुदा मुझे उस मसीह ने कहा था कोई बाप ऐसा है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, अंडा मांगे तो बिच्छू पकड़ा दे उसे बच्चे को, छोटे को? ऐसा हो सकता? सांप पकड़ा दे उसके हाथ में? नहीं। लोग तंग आके ये कहते हैं कि मांगा करेंगे अब से दुआ हिजरे यार की। आखिर तो दुश्मनी है दुआ को असर के साथ। दुआ और असर के बीच में ऐसी दुश्मनी, तौबा तौबा, हम नहीं मांगने के दुआ, हम मांगा ही नहीं करेंगे। हम कहा करें आए खुदा में कुछ ना दे, तू खुश रहे। आप उनमें से तो नहीं, मेरी बातचीत होती है ऐसे भाई बहनों से, मैं उनके साथ बहस नहीं करता। खुदा के हुजूर आंसू जरूर बहाता हूं उनके लिए, और मैं कहता हूं खुदा तेरे सिवा कोई इसे प्यार नहीं करेगा, इस बेटी को तेरे सिवा कोई नहीं प्यार कर सकता। इसके जख्म इतने गहरे हैं,
इसकी हालत इतनी भयानक है, खौफनाक और दर्दनाक है कि कोई नहीं सुनेगा इसकी सिवाय तेरे। यहां खुदावन ये कह रहा है जो कुछ अच्छा है, सवाल तो ये क्या अच्छा है, क्या देना चाहता वो आपको? आपका प्यार करने वाला, आपकी जान का आशिक, आपका खालिक, हकीकत में आपका मालिक, वो क्या देना चाहता है आपको? उसके लिए जरूरी है कि एक काम हम करें, एक कदम हम उठाएं, क्योंकि वो नहीं ये करेगा, वो जबर नहीं करेगा। शैतान करता जबर। ये जबर जो जबरदस्ती जो होती है, तशद्दुद जो होता है, ये खुदा की तरफ से नहीं होता। या तो गुनाह का नतीजा होता है या शैतान का हमला होता है। ये वो काम है जो मैं ही करूंगा। 8वें, मैं सुनूंगा कि खुदावंद खुदा क्या फरमाता है। और दूसरी जगह लिखा है फरमा के तेरा बंदा सुनता है। बंदा वो होता है जो बंध जाए, जिसकी मर्जी खुदा की मर्जी से बंध जाए, जो अपनी मर्जी पूरी कभी ना कर सके, जिसका रुआं ये कहे खुदा के हुजूर, उसका सारा वजूद ये कहे, आंसुओं के साथ कहे, घुटनों पर होके, सर जमीन पर रख के कहे, फरमा कि तेरा बंदा सुनता है। क्या बताएगा उसे खुदा? कौन सी अच्छी चीज है जो उसे देगा? जो सबसे अच्छी चीज है, जिसकी जरूरत है इंसान को, हर एक रूह को जरूरत है, वो खुदा देगा और कोई नहीं दे सकता। यीशु मसीह के पास लोग आते थे, तो यूहन्ना की इंजील के 3 बाब में एक शख्स का जिक्र है, इसका नाम था निकोदीमस। उसके बारे में ये बताया गया था वो फरीसी था, सरदार था अपनी कौम का, बड़ा इज्जतदार आदमी था, शरीयत से वाकिफ था, अच्छी जिंदगी बसर करते थे ये लोग। अब देखो क्या मिला उसे। यीशु मसीह के पास आया सुनने के लिए। मैंने दूसरों से सुना है, चलो उसकी सुनते हैं, देखता हूं क्या फरमाएगा, मैं सुनूंगा कि वो क्या फरमाता है। आया, रात के वक्त आया। ये अलग मजमून है कि रात के वक्त क्यों आया, कोई ना कोई सबब होगा, दिन कहते मसरूफ होगा, या कोई और भी सबब हो सकता है। लेकिन बात सच ये है कि रात आया तो था वो अंधेरे में लेकिन नूर के खजाने लेके लौटा है वहां से, सब कुछ रोशन हो गया उसका, उज्जवल हो गया। जब वो गया है तब रात नहीं थी उसके लिए। क्या कहा खुदा यीशु मसीह को? उसने कहा आए रब्बी, आए उस्ताद। मैं मानता हूं कि तू उस्ताद है, उस्तादों का उस्ताद, अभी तो तेरे पास आया हूं मैं भी तो उस्ताद हूं। खुदा तेरे साथ है, क्योंकि तू मोजज़ात जो करता है वो कोई मामूली इंसान नहीं कर सकता। यहां तक मैं पहुंच गया, ये मेरा ईमान है। तू वो उस्ताद है जिसे खुदा की तरफ से कुव्वत, ताकत बख्शी गई है, मोजज़ात बख्शे गए। तो खुदा उसको देखता होगा, सुन रहा, उसके दिल को पहचानता, उसकी ज़रूरत को पहचानता। उसे क्या बात कही? ये नहीं कहा कि मैं उस्ताद हूं या नहीं हूं, मैं नबी हूं या नबी से बढ़कर, कुछ नहीं कहा उसे। अपने बारे में कुछ नहीं कहा, उसके बारे में उसे बता दिया कि वो कौन है, उसकी क्या ज़रूरत है। खुदा यीशु मसीह को ये कोई ज़रूरत नहीं थी कि सड़कों पर चिल्लाता फिरे कि मैं खुदा हूं, ना कहीं बाइबल में ऐसा लिखा है। उसे ज़रूरत नहीं थी, ये खुदा का काम था। खुदा जाहिर करता था कि वो कौन है, और उसने किया है। खुदा यीशु मसीह ने कहा निकोदीमस, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो खुदा की बादशाहत को देख भी नहीं सकता। तू दाखिल होने की कोशिश कर रहा है शरीयत के अमाल से। कभी किसी ने शरीयत के पूरे अमाल किए? पूरे कोई कर सका है? तू कर सका है? हर शख्स जानता है मैंने शरीयत को तोड़ा कहीं ना कहीं, और वो मुजरिम है, वो सजावार है।
इसलिए उसके अंदर खौफ है, खुदा के नजदीक नहीं आ सकता, वो डर के मारे मौत से घबराता है। जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाहत को देख भी नहीं सकता। तो क्या करना चाहिए? नए तौर पर पैदा होने की जरूरत है। वो कहता होगा ये अच्छी उस्तादी बताई भाई, हम तो सोच रहे थे कुछ समझ की बात करेगा। तो क्या बूढ़ा आदमी मां के पेट में दाखिल होकर फिर से पैदा हो सकता है? ये है इंसान की जिसे हिकमत कहते हैं, ये वो हिमाकत है जिसके कब्जे में है इंसान। खुदा कुछ बात कहता, हम अपनी बात उसमें लगाते हैं, अपनी अकल से खुदा की उस अकल को समझने की कोशिश करते जो इदराक से परे है, समझ से बाहर है। उसमें इतनी छोटी सी अकल मेरी, उसमें समाऊंगा जी, मेरे कब्जे में आ जाए खुदा की सारी हिकमत। उसने कहा कि जो इंसान जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है, जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। मैं रूहानी पैदाइश की बात करता हूं और तुझे पता हो जाएगा कि मैं कौन हूं। पूछ उनसे जिन्होंने मुझे कबूल किया, क्योंकि लिखा जिसने उसे कबूल किया है उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा है। अरे फर्जंद दाखिल नहीं होंगे तो और कौन होगा? जिसने मुझ पर ईमान ला के ये पहचान लिया कि मैं उस्ताद नहीं हूं, उस्ताद से बहुत आगे हूं, मैं महज नबी नहीं हूं, मैं बहुत आगे हूं, मेरे पास ये इख्तियार है कि जो किसी इंसान के पास ये इख्तियार नहीं है जो मेरे पास है। जो ईमान लाता मैं उसे हक दे देता हूं। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, वो खुदा से पैदा हो जाता है। जैसे जिस्म पैदा हुआ खुदा से, दुनिया पैदा हुई है, वो जो तेरे अंदर एक दुनिया है जिसमें तू रहता है वो नए तौर पर पैदा हो जाएगी। क्या नतीजा होगा उसका? कैसे होगा? ईमान लाने से। नतीजा क्या होगा? सबसे पहली बात ये होती है कि ये नई पैदाइश जो होती है एक इस किस्म की पैदाइश है जो जारी रहती है। ये नयापन कभी पुराना नहीं होता। ये लिखा है कि जूं जूं हमारी जाहिरी इंसानियत जाहिल होती जाती है, तू हमारी बातनी इंसानियत रोज बरोज नई होती जाती है। ये जो नयापन होता है यीशु मसीह के पर ईमान लाने के बाद ये जो नई पैदाइश होती है, खुदा के साथ ताल्लुक हो जाता है, हम उसे बाप कहते हैं, वो बेटा कह के हमें अंदर आने देता है, अपनी कुर्बत बख्शता। तो बड़ी प्यारी प्यारी बरकतें हैं, जो कुछ अच्छा वो देता। सबसे पहली जो अच्छी चीज मिलती है नई पैदाइश के बाद वो है भूख, भूख और प्यास। यीशु मसीह ने कहा था मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यास से, बादशाह तूने की है। अरे भूख और प्यास है वो ना खुदा की नाम की ना हो तो ये इस बात का सबूत है कि हम मरे हुए हैं। इतना पढ़ते हैं लोग, ये जो नए नए आते हैं ना यीशु मसीह के पास, जो ईसाई घर में पैदा नहीं हुए, कहते जी भाई साहब 3 महीने में मैंने खत्म कर ली है। मैंने कहा 3 महीने खत्म कर ली? कुछ ऐसे सारी जिंदगी में उन्होंने एक किताब नहीं पूरी पढ़ी। कहते जी बस दिल करता है। मैंने कहा ये सबूत है नई पैदाइश का। पैदा हुआ बच्चा, मां समझती है टैं 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 रो रहा, क्यों? जानती इसको भूख लग रही। जिंदगी का निशान, रूहानी जिंदगी का, नई पैदाइश का ये निशान होता है कि इंसान को भूख लगती खुदा के कलाम की। खाओ इसको, जो कुछ अच्छा है मैं तुमको दे दूंगा। सबसे प्यारी और अच्छी बात जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं वो ये कि उनको खुदा के कलाम की भूख और प्यास लगती है, रह नहीं सकते बगैर इसे खाए। और फिर जो इसे पढ़ते हैं उन्हें वो हिकमत नसीब होती है जो ऊपर से आती है। एक वो हिकमत है जिसकी वजह से इंसान के सारे अमाल हिमाकत के कब्जे में हैं। ऐसी बातें कहता और ऐसी बातें करता है जिनका खुदा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो बातें जो उसकी जिंदगी के लिए मुज़िर हैं, मुसीबत पैदा कर रही, जिनकी वजह से उसका घर बर्बाद हो रहा है और उसे कुछ नहीं मालूम कि वो कहां जा रहा है। लेकिन इस नई पैदाइश में वो तो आया था ना ये कि आए उस्ताद रब्बी, उनको खुदा ऊपर से हिकमत देता, उनको पता होता वो कौन है। देखो यहां लिखा है तुम में दाना और फहीम कौन है? जो ऐसा हो वो अपने कामों को नेक चाल चलन के वसीले से उस हिल्म के साथ जाहिर करे जो हिकमत से पैदा होता है। लेकिन अगर तुम अपने दिल में सख्त हसद, तफरके रखते हो
तो हक के खिलाफ, खुदा के खिलाफ ना शेखी मारो ना झूठ बोलो। ये हिकमत वो नहीं जो ऊपर से उतरती है, ये दुनियावी, नफसानी और शैतानी है। कैसे पता? इसलिए कि जहां हसद और तफरका होता है वहां फिसाद और हर तरह का बुरा काम भी होता है। फसाद भी होगा, झगड़ेबाजी, बुरा काम भी। मगर जो हिकमत ऊपर से आती है, जिसकी नई पैदाइश होती है, उनके लिए लिखा हमें मसीह की अकल है। रूमियों के खत 12वें बाब में लिखा अकल के नए हो जाने से। जहाँ सब कुछ नया होता, अकल भी नई हो जाती है। उसके बारे में क्या लिखा? जो हिकमत ऊपर, अव्वल तो वो पाक होती है, फिर मिलनसार, हलीम, तरबियत पजीर। सीखते ही रहो। आलिम वो होता है जिसे इस बात का इल्म हासिल हो जाए कि मुझे मालूम नहीं। आलिम वो है जिसे मालूम हो जाए कि मुझे इल्म नहीं। उसके लिए आसमान खुल जाता है। जो हिकमत ऊपर से आती है अव्वल तो वो पाक होती है, फिर मिलनसार, हलीम, तरबियत पजीर, रहम और अच्छे फलों से लदी हुई, बेतरफदार, बेरया होती है। ये हिकमत उसे दी जाती है जिसकी पैदाइश नए तौर पर हो गई है। उसे एक नई हिकमत की जरूरत होती है, एक नई मार्फत हासिल होती है। कोई नहीं जानता कि यीशु कौन है। खुदा यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा मैं कौन हूं। शागिर्दों से पूछा था कि तुम क्या कहते हैं, लोग सुनते हो, लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में। निकोदीमस आया था, क्या है? रब्बूनी, रब, उस्ताद। और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये वो है जो शिफा दे सकता है, ये मसीहा है, शिफा देने वाला, और से ज्यादा नहीं। खुदा जाने कहां से इसको ये ताकत मिली। हम तो इसके बाप को भी जानते हैं, माँ को जानते हैं, बहन भाइयों को, हमें नहीं मालूम कैसे करता है। हो सकता है शैतान को कब्जे में इतना ही उनका इल्म था। खुदा ने पूछा तुम क्या कहते हो, तुम्हारी क्या समझ में आया, तुम मेरे साथ रहते हो, हर वक्त देखते हो मुझे। ये नहीं कि मैं कहता कुछ हूं करता कुछ और हूं, नहीं, ऐसा नहीं। तुम क्या समझो? पतरस ने कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। अरे कितनी बड़ी बात कह दी। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा था पतरस, ये बात खून और गोश्त ने तुझ पर जाहिर नहीं की, ये इंसान नहीं तुझे बता सकता, कोई नबी तुझ पर यह बात जाहिर नहीं कर सकता कि मैं कौन हूं। उन्होंने इशारे दिए हैं, लेकिन पर्दा किसने हटाया मेरे चेहरे पर से? मेरे बाप ने। मेरा बाप जानता मैं कौन हूं। यह मार्फत उन्हें हासिल होती जिन्हें नई पैदाइश का तजुर्बा हासिल हुआ है। वो कहते मैं कुछ जानता नहीं, कुछ बता नहीं सकता, लेकिन मैंने जो कुछ देखा है मैं बयान नहीं कर सकता। उसे सिजदा करते हैं, उसकी इबादत करते हैं। एक नई किस्म की इबादत उनको नसीब होती है जब उनको उसकी पहचान होती है, मार्फत हासिल होती है। तो जो पहचान कर उसकी इबादत करते हैं उनका जिक्र है 12वें बाब में रूमियों की। बस आए भाइयों में खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। यह नई पैदाइश के बाद एक नई किस्म की इबादत शुरू होती है, और अकल के नए हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजुर्बे से मालूम करते रहो। यह नई पैदाइश जब होगी तो इबादत भी नई हो जाएगी। जब कोई चीज कुर्बानी के लिए दी जाती थी उसे वापस नहीं लाते थे, बर्रा हो, मेंढा हो, जो भी हो, तो ये नहीं होता था कि खुदा को दिखाया दे कि कितना खूबसूरत तैयार किया, वो वापस नहीं आता था, वो मार दिया जाता था। ये वो इबादत है जिसमें हम अपने आप को खुदा के हुजूर दे देते, कुर्बानी के। मैं हूं कुर्बानी, जानवर नहीं, मैं हूं। और खुदा से कहते इबादत में कौन सी ऐसी चीज है जिसे कुर्बान हो जाना चाहिए? वो क्या है जो रुकावट बन गई है? मेरा घमंड है, मेरी शहवत परस्ती है? ये तो नहीं है। शोहरत तो नहीं आ गई। कौन सी चीज है जिसका गला काट दिया जाए आज? वो इबादत में
कुर्बान करके आते हैं अपने आप को। हर इबादत कुर्बानी है। ये नई पैदाइश जिनकी हुई है वो जानते हैं इबादत करना। जारी रखेंगे और सुनेंगे, सुनते रहो। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, हम खुदा के उस मुजज़े का जिक्र कर रहे हैं जो खुदा के सिवा और कोई नहीं कर सकता। यीशु मसीह पर ईमान लाने वालों की जिंदगी में एक हक बख्शा जाता जिसे देने का इख्तियार सिर्फ यीशु मसीह के पास है। लिखा, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, और उनकी एक नई पैदाइश हो जाती है रूह की। और नतीजा क्या होता है? जहां नई पैदाइश होती है तो पैदाइश को बताया कि उसके नतीजे हैं। जब रूह नए तौर पर पैदा होती है उसे कायम रहने के लिए खुराक की जरूरत होती है, और खुदा के बंदे जानते हैं कि ये उनकी खुराक है। उन्हें भूख लगती है खुदा के कलाम की। उनको पता उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत क्या है। ईमानदार की सबसे बड़ी जरूरत यह है, मेरी सबसे बड़ी जिंदगी की जरूरत है जो इससे पूरी होती है, खुदा के कलाम से। मेरी आंखें खोल दे ताकि तेरी शरीयत के अजायब देखूं। तेरे मुंह की शरीयत मेरे लिए सोने चांदी के हजारों सिक्कों से बेहतर है। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। उनको पता होता नई पैदाइश जिसकी हो गई है खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाने के लिए, वो खुदा का कलाम को खाता है तब जीता है। दूसरी चीज ये होती है उसे खुदा यीशु मसीह की पहचान हासिल होती है, मार्फत। यही नहीं कि वो उस्ताद है, अरे वो उस्तादों का उस्ताद है। यही नहीं कि वो नबी है, ये वो खुदा का कलाम है जिसके बारे में नबी तड़पते रहे देखने के लिए, फरिश्ते जिसके हुजूर झुकते हैं और खिदमत करते हैं। ये वो नाम है जिसके लिए लिखा हर एक उसके सामने झुकेगा, आसमानियों का, जमीनियों का हो, उनका जो जमीन के नीचे, ये वो है। उसकी मार्फत हासिल होती है, नई हिकमत नसीब होती है जो ऊपर से आती, एक मोहब्बत नसीब हो जाती उन्हें जो अटूट है। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? जरा देखिए, रूमियों के खत में है 8वें बाब में, और मैं वो पढ़ के आपको सुनाता हूं। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? मुसीबत, तंगी, जुल्म, काल, नंगापन, खतरा, तलवार। ये लिखा, लेकिन लिखा सब हालतों में उसके वसीले से जिसने हमसे मोहब्बत की हमको फतह से बढ़कर गालिब होता है, हासिल होता है। मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद यीशु मसीह में, उससे ना हमको मौत जुदा कर सकेगी, न जिंदगी, न फरिश्ते, न हुकूमतें, न हाल की, न इस्तकबाल की चीजें, न कुदरत, न बुलंदी, न पस्ती, न कोई और मखलूक। जिसकी नई पैदाइश होती है, नई मोहब्बत उससे नसीब होती है खुदा उनके लिए, खुदा यीशु मसीह के लिए। कभी जुदा नहीं हो सकते वो उसकी मोहब्बत से, कोई चीज जुदा नहीं कर सकती। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा था निकोदेमस से, तब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, आपको करना क्या है? खुदा यीशु मसीह के पास आके कहना है, खुदा मेरी जिंदगी में नया काम कर दे, मुझे अंदर से जिंदा कर दे। उसका वादा ये है, जो कुछ अच्छा है वही खुदा अता फरमाएगा। मेरा नाम लेकर जो कुछ मुझसे चाहोगे मैं करूंगा, ये मुआवजा कर देगा आपकी जिंदगी में। और अगर किया है तो देखो, ये जिन बातों का मैंने जिक्र किया, इनकी कमी तो नहीं है जिंदगी में, तो पूरी कर देगा। खुदावंद मुझ पर रहम कर, हर सुनने वाले की जिंदगी में ये मुआवजा होता रहे। आमीन।